आइए आज एक ऐसी दिव्य गाथा में उतरते हैं जो प्रेम, कर्तव्य और अमरत्व के धागों से बुनी हुई है। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। ये एक सवाल है जो हम शायद सदियों से पूछते आए हैं, और जानते हैं, इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र कहानी में छिपा है। एक ऐसी कहानी जो आज भी हमारे त्योहारों के रूप में जिंदा है। हम सब भाई दूज के पर्व को जानते हैं, है ना? पर यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये तो भाई बहन के बीच के उस अटूट, उस पवित्र रिश्ते का उत्सव है जो समय से भी परे है। पूरे भारत में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं यम द्वितीया, कहीं भ्रातृ द्वितीया, तो कहीं भैया दूज। ये दिखाता है कि इसका सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा है। लेकिन इन सभी नामों के पीछे कहानी एक ही है। चलिए आज उसी कहानी की जड़ तक चलते हैं। तो ये जो हम मनाते हैं, ये सिर्फ एक पारिवारिक परंपरा नहीं है। नहीं, इसके मूल में, इसकी जड़ों में एक ऐसी अलौकिक गाथा है जो इस दिन को बहुत ही खास, असाधारण बना देती है। तो चलिए मिलते हैं उन दो दिव्य भाई बहन से जिनकी कहानी इस पवित्र दिन की नींव है। एक जो अंधेरे पर राज करते हैं और दूसरी जो जीवन का प्रवाह है। उनमें से एक हैं स्वयं यमराज, मृत्यु के स्वामी, जिनके नाम मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड में अनुशासन और संतुलन बना रहता है। और दूसरी है उनकी बहन जीवनदायिनी यमुना, जिनका निर्मल प्रवाह इस धरती पर जीवन का संचार करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमराज और देवी यमुना की। वे सगे भाई बहन हैं और दोनों ही भगवान सूर्य की संतानें हैं। जरा सोचिए, मृत्यु और जीवन का ये अनूठा संगम, यही वो आधार है जो इस पर्व को इतना शक्तिशाली बनाता है। तो वो क्या था, वो पवित्र वचन जो इन दिव्य भाई बहन को मिला, और उस वचन ने इस दिन को हमेशा के लिए अमर कैसे कर दिया? आइए जानते हैं। पौराणिक कथा हमें एक बहुत ही खास अनुष्ठान के बारे में बताती है। कहानी ये है कि गोवर्धन पूजा के ठीक अगले दिन अगर एक भाई और बहन पूरे पवित्र भाव से एक साथ यमुना में स्नान करें और फिर पूजा करें, तो उन्हें एक असाधारण वरदान मिलता है। वो यमराज के अधिकार क्षेत्र से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो कभी मरेंगे नहीं? नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरा है इसका अर्थ। देखिए, ये मुक्ति सिर्फ यमलोक के कष्टों से बचना नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और आध्यात्मिक है, जो हमारी आत्मा की अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जीवन के अंतिम क्षणों में उस व्यक्ति की आत्मा को ले जाने के लिए यमराज के दूत नहीं आते, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और उस पुण्य आत्मा को सीधे अपने दिव्य धाम यानी वैकुंठ ले जाते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि आत्मा की जो अंतिम यात्रा है वो यमलोक की नहीं, बल्कि सीधे वैकुंठ की होती है। और वैकुंठ क्या है? वो भगवान विष्णु का दिव्य निवास है और मोक्ष का सबसे ऊंचा स्वरूप माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज हम जो भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, वो इस दिव्य गाथा और इस वचन से कैसे जुड़ता है? हम उस प्राचीन वरदान का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? असल में भाई दूज का ये पर्व हर साल उसी दिव्य वचन को याद करने और उसका सम्मान करने का एक मौका है। यह उस पवित्र प्रेम का उत्सव है जो यमुना ने अपने भाई यमराज के लिए दिखाया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का जो निश्चल स्नेह है वो सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कवच की तरह है, एक ऐसी अदृश्य ढाल जो हमें हर डर से बचाती है, यहाँ तक कि मृत्यु के डर से भी। तो अंत में भाई दूज हमें यही याद दिलाता है कि जब प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है तो वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये एक ऐसा बंधन है जो जीवन से भी मजबूत है, और एक ऐसा प्रेम जो स्वयं मृत्यु पर भी विजय पा सकता है।